पाचोळा साफ करा. सर तुम्ही तिकडे बघा सापडतं काय. नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ. 2019 के आंकड़ों की माने तो हमारे देश में हर रोज लगभग 79 मर्डर्स होते हैं. हाँ, रोज 79 मर्डर्स. इसका मतलब कम से कम 79 लोग हर रोज किसी की जान लेते हैं. पुलिस 3 बातों से केस सॉल्व करती है: क्राइम सीन से, सबूतों की बिना पर, लोगों के बयान से. पर कई बार कुछ ऐसे केसेस पुलिस के सामने आते हैं जिसमें ना एविडेंस, ना क्राइम सीन और ना ही कोई गवाह सही होता है. ऐसे केसेस में पुलिस और गुमराह हो जाती है और ये कई कारण से होता है. कई बार मर्डर रिपोर्ट ही देर से होता है जिससे एक क्राइम सीन मैनिपुलेट हो जाता है. कई बार लोग एक दूसरे को बचाने के लिए गलत बयान दे देते हैं. कई बार क्राइम इतनी चालाकी से किया जाता है कि पुलिस को कोई एविडेंस ही नहीं मिलता. हमारे आज के केस में ये तीनों बातें हुई, इसलिए हमारा आज का केस भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में आता है. राक्षस बन जाता है वो आदमी शराब पीने के बाद भैया. रोज मारता है और आज तो उसने सिया पर भी हाथ उठाया सिर्फ इसलिए कि वो मेरे साथ थी. भैया, भाभी, मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती. मैं नहीं जाऊंगी वहां वापस. दीदी, ये तो हर घर में होता है. इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप अपना घर छोड़ के दूसरे के घर चले आइए. क्या हर घर में होता है? देखो, कोई अपनी बीवी को इस तरह से मारता है क्या? अरे जवान बच्ची का भी लिहाज नहीं किया. इसका ब्याह किया था घर बसाने के लिए, मार खाने के लिए नहीं. तो कहीं नहीं जाएगी. तू यहां रहे आराम से मेरे पास. अर्जुन जी बाबा, सामान ले और सामने कमरे में रख. मैं हेल्प कर देती. पहले से घर में काम कम था, जो ये 3 लोग और बढ़ गए. अब इनकी भी चाकरी करो. मामी, मैं कुछ हेल्प कर दूं? अब हम लोग हो गए हैं तो आपका भी काम बढ़ गया होगा ना? नहीं बेटा, मैं कर लूंगी. और वैसे भी ननद की लड़की से काम नहीं करवाते. अरे सब्जी बाकी है, थोड़ी सी आलू छील दो ना. मैं करती हूँ, मैं करती हूँ. हाँ, देखना बेटा कौन है. अरे आओ प्रवीण, आओ. नमस्ते अंकल. आज आज आज. अरे मधु, ये प्रवीण है. वो अपने सुभाष तरडे साहब है ना, उन्हीं का बेटा. अच्छा. अरे हमारी जितनी खाद है सारी इन्हीं के पास जाती है. बाद में फोन करता हूँ. बहुत बड़े ठेकेदार है भाई, पूरा सतारा जानता है इनको. और मैं इसको और इसके हर कांड को जानता हूँ. नहीं, मैं कोई कांड नहीं करता. दोनों बचपन के दोस्त हैं और मेरा आधे से ज्यादा काम ये दोनों ही करते हैं. अरे हाँ पापा, वो फर्टिलाइजर लोड करवाने थे, करवा दे. हाँ हाँ बेटा, जाओ जाओ जल्दी. शाबाश. चल रहा. अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो बच्चों? पहले नाश्ता कर लो, काम बाद में कर लेना. आओ. अरे आओ पहले नाश्ता. प्रवीण, मैं तेरी आई से ना ये थाली पीठ बनाना सीखी हूँ, तो टेस्ट तो कर, देख कैसा हुआ है. सुन, ये बोरी और एक और कार्टन रखवा दे, मैं हाथ धो के आता हूँ तब तक. ठीक है. वो जो फर्टिलाइजर के बॉक्स है ना, उनको सही से रखो. इधर आ बे. साले तेरे घर में तो खजाना ही खजाना है. हाँ, मिल बांट के खाना, समझा ना. अबे जा बे तू. आसिफ, आई मिस्ड यू. थैंक यू, तुम पूरे से यहाँ तक आ गए मिलने मुझे. तेरे बिना मेरा भी बुरा हाल था. वैसे पुणे वापस आने का कोई इरादा? नहीं, पता नहीं. इस बार माँ पापा का बहुत गंदा वाला झगड़ा हुआ और पापा ने मुझे भी मारा. मुझे नहीं लगता मम्मी इस बार जल्दी वापस आएंगी. आसिफ, मुझे बस पुणे आना है तुम्हारे पास, पर मैं मम्मी का साथ भी नहीं छोड़ सकती ऐसे. समझ सकता. मन तो करता है तेरे बाप को पीट दूं. तुझे हाथ लगाया बेवड़ा. ये बता, यहाँ तो सब ठीक है ना? मामा और उनके बेटे अर्जुन तो ठीक है, पर मामी
मम्मी को पसंद नहीं आता कि हम यहाँ पर हैं। बोझ है हम उन पर। ये रख, और कुछ चाहिए तो बोल मेरे को। किसी बात की टेंशन मत लेना। हाँ, आसिफ मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस पुणे आना तुम्हारे पास। अगर नहीं आएगी तो उठा के लेके जाऊंगा तुझे। पर आसिफ बस प्रे करो कि मेरे माँ पापा की सुलह हो जाए जल्दी से। तेरा रोज रोज का नाटक ही है। तू नहीं रहना चाहती मेरे साथ तो मत रहे, तलाक ले लेना। की कर इस मामले को। वाह, तुम रोज शराब पीते रहो, मुझे मारते रहो, मेरे बच्चों को मारते रहो। एक बात कान खोल कर सुन लो, ना मैं तुम्हें तलाक दूंगी और ना ही वापस आऊंगी। दीदी, पति से झगड़ा नहीं करते हैं। तुझे मेरे साथ नहीं आना है तो मत आ, पर मैं अपने बच्चों को यहाँ नहीं रहने दूंगा। खुशबू मेरे साथ आएगी। हाँ माँ, मुझे यहाँ गांव में नहीं रहना है, वापस पुणे जाना है। सुन लिया? बच्चे अपना अच्छा बुरा नहीं जानते, पर मैं जानती हूँ ना, ये यही रहेंगे मेरे साथ। अरे कैसे नहीं आएंगे बच्चे? तू हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती रही है। बच्चे हैं, इनकी जिंदगी बर्बाद। खबरदार मेरी बहन को हाथ लगाया तो यही जिंदा गाड़ दूंगा। बहुत मार लिया तूने, अब बस। बहुत हुआ तुम्हारा आतंक संतोष प्रसाद। अब वापस यहाँ आए ना तो पुलिस कंप्लेंट करूंगी डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। तूने मेरे बच्चों को मुझसे अलग किया है, छोड़ूंगा नहीं तुझे, देख लेना। समझा यहाँ से। हाय, मैं अर्जुन के यहाँ ही जा रहा हूँ, तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, अरे आ जाओ। गाड़ी तो तुम्हारी मस्त है। एकदम तुम्हारी तरह। कभी ट्राई किया? नहीं? करोगी? पढ़ाई लिखाई करने के लिए भेजा और पढ़ाई छोड़कर तू इसे मिल रही है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आसिफ को छोड़ दो, मैं इससे कभी नहीं मिलूंगी। माँ उठ और वादा कर कि फिर कभी इस लड़के से नहीं मिलेगी। अर्जुन, बस। आसिफ प्लीज वापस मत आना, प्लीज। मेरी बेटी से दूर रहना तुम। चल। सुन, वापस इधर दिखा ना तो इधर ही गाड़ूंगा, समझा? चल। आज के बाद इस घर से अकेली बाहर नहीं निकलोगी, समझी तुम? आई एम सॉरी, लेकिन मैं और आसिफ एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते हैं। मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझसे। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? प्यार करने की उम्र है तुम्हारी? हाँ, चलो अपने कमरे में जाओ। अर्जुन, नजर रखो इस पर। दीदी, बच्चों पे बाप का साया होना बहुत जरूरी है। आप तो यहाँ चली आई, बच्चों की खुशी किसमें है, उनको क्या चाहिए, कभी सोचा है आपने? ये आज के लिए। मैंने जो बोला था वही लाए तुम? बिल्कुल वही है, देख लो। हाँ, ये तो वही मॉडल है जो मैंने बोला था। आई लव यू। अगली बार के लिए क्या मिलेगा? जो तुम बोलो। क्या चाहिए तुम्हें? माँ से छुटकारा। मतलब? अरे यार, उनको ना अपने सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है। खुद की शादी तो संभली नहीं और दीदी का ब्रेकअप करवा दिया। भगवान जाने वो क्या करेंगे जब उनको हमारे बारे में पता चलेगा।
रोज रोज ही ऐसा करता है? मामा बाद में फोन कर। मामा मैं माँ का कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, बंद आ रहा है। और वो कह रही थी कि पुणे पहुँच के कॉल करेंगी। मधु पुणे गई है? हाँ, क्योंकि उन्होंने पापा से बात की थी ना डाइवोर्स की। कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था। तूने पापा को फोन किया? उन्हें भी किया पर उनका भी बंद आ रहा है। अरे मधु का फोन बंद हो गया होगा, बैटरी गई होगी। मामा आप ट्राई चिंता मत कीजिए। कर, मधु ठीक होगी। तू जा। मधुमती प्रसाद, आइडेंटिटी तो मिल गई, फोन वोन मिला? नहीं सर, फ़ोन वगैरह तो नहीं मिला और एरिया भी काफ़ी सुनसान है, कोई सीसीटीवी भी नहीं है। आसपास कहीं ना कहीं सीसीटीवी होगा शिरके, फुटेज कलेक्ट करो। क्योंकि ये रहती थी विमान नगर में और इसकी बॉडी मिली है कात्रज में, पैदल तो नहीं आई होगी। सीसीटीवी में ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। और ये आधार नंबर से कोई मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर लिंक करके पता करो। ठीक है सर सर बॉडी पे कोई स्ट्रगल वुंड्स नहीं है, किसी भारी चीज से वार किया गया है। इसका मतलब मर्डर आज नहीं, कल या परसों हुआ है। ये क्या है शिरकी? सर और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हेलो संतोष, मधु कहाँ है? वो तुझसे मिलने ही आ रही थी पुणे, उसका फोन बंद आ रहा है। तूने उसे फिर मारा तो नहीं? अरे भाग गई होगी अपने किसी यार के साथ, इधर नहीं आई और ना ही मुझे कुछ बताया उसने। देख संतोष, नाटक मत कर, बता मधु कहाँ है? रख फोन। संतोष सब ये ऐसे नहीं मानेगा, पुलिस के पास जाना पड़ेगा। ये तुम्हारी बीवी है? हाँ साहब, पर ये पिछले 5 महीने से सतारा में है अपने भाई के घर में, और मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मैं इससे कब मिला था। मर्डर करने के बाद लोगों को वैसे भी कुछ याद नहीं रहता। मर्डर? साहब मैंने नहीं मारा अपनी बीवी को, मैं 2 महीने से उससे मिला भी नहीं, मैं क्यों मारूंगा उसे? क्योंकि तेरे को उसको मारने की आदत थी। हमने आस पड़ोस में पता किया है तू किस तरह से बीवी को और बेटियों का मारता था। वैसे संतोष तो अच्छा आदमी है, लेकिन जब दारू पीता है ना, अपनी बीवी को बिना बात मारता है। अरे उस दिन तो उसने अपनी बेटी सिया को भी मारा। तब से मधु दोनों बच्चों को लेके गई है तो वापस आई नहीं। साहब माना कि मैं गलत था, पर पिछले 5 महीने से वो अपने भाई के घर है सतारा में, और मैं खुद गैरेज में रह रहा हूँ 2 महीने से साहब, और वहाँ उसका किसी से अफेयर भी हो गया है। मेरी बेटी ने खुद मुझे बताया। तो तेरे पास तो सबसे बड़ा मोटिव है उसको मर्डर करने का। मैंने नहीं मारा उसको उसके यार नहीं मारा होगा साहब। अच्छा, तो उसका बॉयफ्रेंड सातारा से पूरा उसको मारने के लिए आएगा? हाँ शिरके, इसके अलावा चेक करो और पता करो मर्डर के दिन कहाँ था ये। मैंने नहीं मारा साहब। अरे ये सब के सब मुसीबत है रे। पहले बेटी का चक्कर चल रहा था, फिर माँ गायब हो गई और इन दोनों की जिम्मेदारी मेरे सिर पे छोड़ गई। अब करते बैठो इनकी चाकरी। नरक हो गई है जिंदगी एकदम से। अच्छा रखती हूँ फोन, चल बाय। दीदी, माँ कहीं तरुण के साथ तो नहीं, वो हमें ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगी। सर संतोष झूठ बोल रहा है, मैंने उसका फ़ोन चेक किया था। सर मधु ने 2 दिन पहले फ़ोन किया था और सर उनकी काफ़ी लंबी बात हुई थी। लेकिन ये संतोष मानने के लिए तैयार ही नहीं है सर, कन्फेस ही नहीं कर रहा है। फिर के सातारा जाने की तैयारी करो, वहाँ जाके मधु के भाई से बात करते, वो बता सकता है कि मधु और संतोष में से क्या बात हुई थी तो मधु का मर्डर हो गया। सर ये मेरी बहन मधु है। सर कल सुबह पूना गई थी और कल से इसका फोन बंद आ रहा है सर बहुत डर लग रहा है सर। ठीक है, थोड़ी देर आप बाहर रुकिए। जी सर। सर पुणे पुलिस आई है। ठीक है, पाठो जाना। हाय। अरे केळकर कैसा या मस्त मस्त। बाय द वे PSI गोखले सर, दीपक गोखले। PSI सचिन शिर्के। हेलो सर। हेलो। माय राइट हैंड। हेलो। तृप्ति माय लेफ्ट हैंड। हेलो। एकदम सही टाइम पे आया हूँ।
मधुमती प्रसाद का भाई आया था अपनी बहन की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए। उसे बाहर बिठाया है, शायद तुम कुछ तहकीकात कर सको। मिस्टर अशोक, ये है इंस्पेक्टर केळकर, पुणे पोलीस। आगे की तहकीकात यही करेंगे। गोहित केळकर, काय मदत लागली तर कळे तुमच्यासोबत असतील। गुड लक। क्या हुआ सर? आपको मधु के बारे में कैसे पता? हमें आपकी बहन मधु की लाश मिली। संभालिए अपने आप। ये पक्का संतोष ने इसे मारा है। ये उसी के पास गई थी तलाक के बारे में बात करने। आप नहीं है उसके साथ? हाँ? सर, हर भाई की तरह मैं भी चाहता था सर कि तलाक ना हो, उसके साथ खुश रहे। 2 बच्चे थे सर उनके। इस बात पर हमारा झगड़ा भी होता था। मैं भी संतोष से नाराज था, लेकिन मैं चाहता था वो सुधर जाए और ये सब खुश रहे। मैंने पता भी किया था कि संतोष की शराब की लत छूट सकती है, उसका इलाज है। मैं उससे बात करने ही वाला था। काश मैंने उसे तलाक लेने दिया होता। काश मैं उसके साथ चला गया होता। हमें आपकी फैमिली से बात करनी होगी। संतोष ने बताया मधु का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। आप लोगों को पता है किसके साथ चल रहा था? क्या झूठ बोल रहा है वो कमीना? नहीं मामा, पापा को मैंने ही बताया था कि मम्मी का तरुण के साथ अफेयर चल रहा है। कौन तरुण? हमारा पड़ोसी है, तरुण माने। खुशबू, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो क्योंकि माँ ने मना किया था। आपसे 12 साल छोटा है वो। तो क्या हुआ? वो प्यार करता है मुझसे। और पापा, उनका क्या? सिया, तुम जानती हो कि वहां जाकर भी कुछ बदलने वाला नहीं है। तुम्हारे पापा कभी नहीं सुधरेंगे और सपना भाभी भी यहाँ ज्यादा दिन रहने नहीं देंगी हम लोगों को। तरुण इंजीनियर है, जॉब है उसका। मैंने उससे कहा है कि वो मुझे भी कुछ काम दिला देगा, हम अलग रह सकते हैं, फिर से सब कुछ ठीक हो सकता है। देखो माँ, अगर आपको सही लगता है तो मैं आपके साथ हूँ। मैं बस इतना कह सकती हूँ। तरुण माने तू है? मैं हूँ। क्या हुआ सर? चल पुलिस स्टेशन। सर क्यों, क्या हुआ? तूने मधु का मर्डर किया, समझा? क्या कुछ भी बोल रहे हो? मैं मधु को क्यों मारूंगा? चल। सर, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, ये ऐसा नहीं कर सकता। आप कौन है? भाई को। इसका अफेयर चल रहा था मधु के साथ, पता है आपको? हो सर, मुझे भी कुछ दिन पहले पता चला है। फोन चेक करो इसका। लॉक खोल। सर लॉक खोल। सर, मैं डहानू में रहती हूँ, टीचर हूँ मैं, और ये इंजीनियर। इसका अभी एक नया काम शुरू हुआ है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, इसलिए वो यहाँ आया था कुछ महीनों से। हर सैटरडे संडे मुझसे मिलने आ जाता था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा जाकर मैं उसे सरप्राइज दूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गई और मैंने देखा कि जी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? आप बताइए, आप कौन है और किससे मिलना है आपको? तरुण का है। तरुण? तुम शादीशुदा हो और ये बात तुमने ये भगवान, कितने बड़े कमीने हो और मैं कितनी बड़ी बेवकूफ। ती सती सावित्री बन मत तू, तेरी भी तो शादी हो चुकी है। डिवोर्स कहाँ पे लिया तूने अब तक? चल निकल यहां से। अरे निकलो। ये संडे की बात है ना? नहीं सर, सैटरडे की। सैटरडे की? और मधु का मर्डर हुआ था मंगलवार के दिन और आज है गुरुवार। सर,
ये देखिए। सर, हमने तरुण का फ़ोन चेक किया सर। मधु से ब्रेकअप के बाद भी ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में थे सर। पुणे जाने वाले थे। एक मैसेज में ये बात भी है। जरूर इसी ने कुछ किया होगा। एक काम करो, सिग्नल का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है सर। कर दे, उठाओ इसे। चल। अरे सर, मैंने किया क्या है सर? मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो मैं तुमसे शादी करूँगा। लेकिन प्लीज़ पुलिस को कुछ भी मत बताना, प्लीज़। नहीं बताऊंगी। आई लव यू। ए अर्जुन, हाथ मत लगा। अच्छा ऐसा है तो ये सारी बात जाके मैं पुलिस को बता देती हूँ ना। अच्छा, तो तुम अपने लिए दूसरा घर भी ढूंढ लेना, और ये भी सोच लेना कि तुम दोनों जवान बहनें अकेली सड़क पर रहते हुए कैसी नजर आओगी। ए, चिल्ला मत, खड़े रह, चल। सर, मैंने नहीं मारा है। खड़े, चलो बरा। साहब, मैंने नहीं मारा है मधु को। मैं क्यों मारूंगा उसको? हम दोनों के झगड़े के बाद हम दोनों की सुलह हो गई थी। मैंने उसको बोला था कि मैं उसको सपोर्ट करूंगा। मैं शादीशुदा होने के बाद भी मैंने मधु से वादा किया था कि मैं उससे शादी करूंगा। मैं सच में उससे बहुत प्यार करता था सर। आप ठीक तो है? सॉरी, वो मैं कभी कभी यहाँ अकेलेपन के लिए आ जाती हूँ। आई एम सॉरी, मैं चलती हूँ। नहीं, रुकिए। तो चलिए साथ में अकेलापन बांटते हैं। मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं ऑफिस से जल्दी आया। चाय पियेंगी आप? प्लीज, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। आई इंसिस्ट, प्लीज। थैंक यू सो मच। एक चाय। कम ऑन प्लीज, आई इंसिस्ट। पति से कोई उम्मीद नहीं है, भाई के घर ज्यादा रही तो उसका घर टूट जाएगा। कभी कभी जी करता है जाकर कहीं मर जाऊं मैं। करूं तो क्या करूं मैं? ऐसा नहीं कहते। मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं करूंगा तुम्हारी मदद। प्लीज रोना मत। तूने एक दुखी औरत का घर पौधा लेके उसको मार दिया। नहीं, मैंने नहीं मारा है उसको सर। सर, जब हमारी बात उसे पता चली तब मैंने उसे माफी भी मांगी। मैंने ही कहा उसे कि जाके अपने पति से डिवोर्स ले ले, मैं करूंगा उससे शादी। तो सर, मैं उसको क्यों मारूं? मर्डर वाले दिन तुम दोनों पुणे में क्या कर रहे थे? सीसीटीवी में दिखे हो तुम सातारा चौक में। सर, मैं पुणे क्यों जाऊंगा? मैं अपने काम से जा रहा था, उसको रास्ते में ड्रॉप कर दिया सर। फिर मैं निकल गया अपने काम के लिए। मैं सर क्यों पुणे जाऊं? तुला फार सोपं वाटतंय ना सगळं? हाँ शिर्के, इसको पुणे लेके चलो ट्रीटमेंट के लिए, बराबर बात करेगा। मधु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला उस पर इंजन ऑयल के ट्रेसेस थे और मधु का पति संतोष गैराज चलाता था। संतोष इस केस में बहुत बड़ा सस्पेक्ट था, पर पुलिस को बाद में मधु के अफेयर के बारे में पता चला। मधु अपने से काफी छोटी उम्र और शादीशुदा लड़के तरुण के साथ रिलेशनशिप में थी और मौत के वक्त तरुण उसके साथ था। वो भी उस वक्त पुणे जा रहा था और तरुण इस केस का प्राइम सस्पेक्ट बन गया, पर कोर्ट में हार्ड एविडेंस ना होने की वजह से वो रिहा हो गया। वैसे मुझे वैनी का फोन आया था, बोल रही थी कि उनकी कोई कजिन सिस्टर है। शादी के लिए? मेरी हालत देख रहा है ना, बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं। सर ये देखिए सर, मधुमती प्रसाद की बेटी सिया का वीडियो सर। ये वीडियो सतारा से अपलोड हुआ है सर, अर्जुन ने इसे अपलोड किया है। पापा, मैंने कुछ नहीं किया। पापा मेरी बात करो, सच में बोल रहे हो पापा? ये सब करते शर्म नहीं आई तुझे? मैंने कुछ नहीं किया। बात करो सर। इसी ने मेरी माँ को मारा है। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। ये झूठ बोल रही है सर। झूठ बोल रहा है सर। सर, मेरी माँ ने इसे वीडियो देखते हुए पकड़ लिया था। अर्जुन,
किया। बुआ सॉरी बुआ। चुप कर। भाभी देखिए क्या किया है इसने। सिया के वीडियोस निकाले हैं। क्या? देखिए आप। दीदी लीजिए, डिलीट कर दी। अभी इसने सिया के नहाती। क्या हो रहा है? क्यों शोर मचा रखा है? भैया इसने वीडियोस निकाले हैं सिया के बाथरूम में। दीदी मेरे अर्जुन के खिलाफ जहर क्यों उगल रही हैं? कहाँ है वीडियोस में? अभी मैंने अभी आपको वीडियोस दिखाए। हाँ झूठ बोल रही दीदी। मैं झूठ बोल रही हूँ। सर अर्जुन मुझे धमकी देता रहता था और इसका वो दोस्त प्रवीण भी, क्योंकि इनका मेरी माँ के साथ झगड़ा हुआ था। खुशबू ये क्या कर रही थी तुम? वो प्रवीण दूर रहो खुशबू से, ये सिर्फ 16 साल की है। अरे तो मैं कौन सा जबरदस्ती कर रहा हूँ उसके साथ? ये भी तो अपनी मर्जी से ही कर रही है ना। बच्ची है ये, सही क्या है गलत क्या है पता नहीं है इसे। देखो दूर रहो खुशबू से, वरना मैं पुलिस के पास जाऊंगी। ओ बुआ इतना क्या चिढ़ रही हो? तुम्हारी दोनों बेटी का दूध की धुली है। अर्जुन और तुमको पुलिस के पास जाना है ना, तो जाओ, हम देख लेंगे। अर्जुन तुम मर्डर वाले दिन कहाँ थे? सर मैं घर पे ही था। और प्रवीण? प्रवीण मेरे साथ था, उसने कुछ नहीं किया। ऐसे पारिवारिक मामलों के केसेस में कौन सच बोल रहा है कौन झूठ कुछ पता ही नहीं चलता। इनके स्टेटमेंट के ऊपर कैसा भरोसा रखी चाहिए? ये काम करो, इन सबके सीडीआर और एलिबाई चेक करो। तरुण के रिहा होने के बाद पुलिस ने बहुत कोशिश की उसके खिलाफ सबूत ढूंढने की और बाकी सस्पेक्ट्स को भी खंगाला गया, पर उनके हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लगे। संतोष हो या तरुण या मधु के मायके वाले, सबकी एलिबाई थी। अक्सर पारिवारिक मामलों में पुलिस के सामने यही अड़चन आती है कि कौन किसको बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, समझ में नहीं आता और उन्हें असली मुजरिम तक पहुंचने में काफी मुश्किल हो जाती है। इस तरह केसेस ठंडे पड़ जाते हैं। मधु का केस भी अब कोल्ड केस बनकर रह गया था, पर 3 महीनों बाद कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस को ये केस दोबारा खोलना पड़ा। खाना बहुत अच्छा बना है। थैंक यू, माँ ने सिखाया था। खुशबू खुशबू सिया हुआ नहीं तुम लोगों का अब तक? फटाफट कर, चल खुशबू। सर कल से मेरी बहन की दोनों बच्चियां मिल नहीं रही हैं। पता नहीं कहाँ चली गई। कब से? सर कल से दिख नहीं रही हैं सर। तुम्हारे घर पर रहती थी ना, तुम्हें नहीं पता? नहीं सर, वो अर्जुन की जो रिमांड हुई थी तो सपना ने उन दोनों को घर से निकाल दिया था। बाप शराबी है, वो उन्हें लेने आया नहीं, तरुण उन्हें अपने घर ले गया। मुझे भी लगता था कि पड़ोस में है, जब दिल करे मैं उनसे मिल लिया करूंगा, लेकिन कल से वो नहीं मिली सर। मैं अपनी बहन को पहले ही खो चुका हूं सर। प्लीज इन बच्चियों को ढूंढ लीजिए सर। उन दोनों लड़कियों की फोटोज और सारी डिटेल्स दे दो हमें। ये लड़कियां जानी पहचानी सी लगती है। हाँ बोला सावन। वो मधुमती प्रसाद का केस याद है? हाँ उनकी दोनों बेटी की लाशें मिली है। क्या? ये पीएम रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए और पता करो मधु और इन दोनों लड़कियों के मर्डर में कुछ कॉमन मिलता है क्या। और वो प्रवीण और अर्जुन, उसके ऊपर नजर रखो। मधु के साथ पंगा था ना उसका ये लड़कियों को लेकर, तो हो सकता है माँ के मरने के बाद लड़कियां उसके खिलाफ जाना चाहती हो। तो उनका फोटो सर्कुलेट किया, सारे सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो, आसपास पता करो। ये तरुण मिलना बहुत ज़रूरी है और तरुण की वाइफ, उसको तुरंत बुलाओ। अगर मधु का केस सॉल्व किया होता तो उसकी दोनों बेटियां जिंदा होती। सर तरुण कहाँ गया होगा ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ सर 2 दिन पहले तरुण का प्रवीण और अर्जुन के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। तो तुम लोग तो करना चाहोगे उसके साथ, तो करने दूंगा क्या? ए बाप बनने की कोशिश मत कर, अब सादा किया ना समझ ले तू। चल
नहीं सर, अब हम दोनों साथ नहीं रहते। मैंने उसे डिवोर्स का नोटिस भेजा। उन दोनों लड़कियों को साथ लेके रहना चाहता था। माहित नाही कसलं बोडक्याचं गिल्ट होतं त्याला। आपको क्या लगता है आपके पति मधु और दोनों बेटियों को मार सकते हैं? आता काय सांगू सर, मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि वो मुझे चीट करेगा। ये घर के अलावा दूसरा कोई घर है जहाँ वो छुप सकता है? नहीं, बस हम दोनों का डहानू में घर है और वहाँ वो नहीं आया। डानू के घर का एड्रेस देना। एड्रेस क्या है? हम चेक करेंगे। सर हमने कुछ नहीं किया। नहीं क्या सर, सच्ची चुप बैठ, सीधा खड़ा रहा। तुम्हारे पड़ोसियों को सपना गिरा था तुम्हारा तरुण के साथ झगड़ा हो रहा है? सर खुशबू मेरी गर्लफ्रेंड थी और तरुण ने खुशबू को मारा था, इसलिए मैं उससे झगड़ा करने गया था। उसके बाद है ना, ये सब मैं देखने नहीं वाला। वहाँ पे नहीं, यहाँ पे रहना तुझे। और सर वो सिया का बॉयफ्रेंड आसिफ, वो रोज तरुण के पीछे से सिया से मिलने आता था। बुआ ने तो उन लोग का ब्रेकअप भी कराया था और मैंने भी सिया को समझाया था कि मत मिल उससे, पर ना वो मानती थी और ना तरुण रोकता था उसे। और सर वो आसिफ ना सर, वो भी पुणे का ही है। सर वो खुशबू पे भी लाइन मारता था मुझे चिढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने उसे पीटा था इसलिए। सर पता नहीं तरुण और आसिफ में इतनी क्या जमती थी। हम तो बस इतना चाहते थे कि वो सतारा ना आए। ये आसिफ पूना का है ना, वो भी तो मार सकता है मधु को। उसको लेके आओ। सर मैंने पता किया तरुण के ऑफिस में, संतोष गया था वहाँ पर। सर उन दोनों में काफ़ी लड़ाई हुई थी। सर संतोष ने तरुण को बोला था कि तू मेरी बच्चियों के साथ ठीक नहीं कर रहा है। संतोष को लेके आओ। सर पहले लड़की का एमएमएस बनाते हो, बाद में उसका वीडियो वायरल करते हो और उसके बारे में चिंता दिखा रहे हो। करने समाचार क्या इनका? ये दोनों केसेस में तरुण सस्पेक्ट है। पिछली बार जो क्लू हमने मिस किया वही क्लू ये केस सॉल्व करेगा। राइट सर। सर सिया और खुशबू की पीएम रिपोर्ट आ गई। सर दोनों लड़कियों की रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें 19 अप्रैल 7:30 से 9:30 के बीच में मारा गया था। बॉडी पे कहीं भी कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है सर। हाँ, लेकिन इनके पेट में पोहे के ड्रेसेस मिला है और पोहे के साथ नींद की दवा दी गई थी। और सर ये जो खुशबू है ये 3 महीने प्रेग्नेंट थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा तरुण का था? तरुण का डीएनए सैंपल है ना हमारे पास, वो मधु के केस का। इस बच्चे के डीएनए से मैच करवा, और वो प्रवीण और अर्जुन उनका भी डीएनए सैंपल कलेक्ट करो। ये तरुण को मां ने मिली तो बेटी के साथ। मुझे पता था कि मेरी भांजी प्रेग्नेंट है। संतोष ने बताया था। उनके गायब होने से एक दिन पहले वो आया था मिलने मुझसे। खुशबू प्रेग्नेंट है, उसने खुद फोन करके मुझे बताया। कमाल है, कैसा मामा है तू? तेरे बाजू में रहते हुए ये सब कांड हो गया और तुझे पता भी नहीं चला। बाद में बात करता हूँ। देख यार, हम दोनों को ही पता है कि खुशबू कैसी है, तो फिक्र मत कर, मैं संभालता हूँ बात को। यही बात करने में तरुण के घर गया तो देखा वहां ताला लगा हुआ है। ये बात पहले क्यों नहीं बताई हमें? मैं अपनी भांजी की बदनामी नहीं चाहता था। मुझे लगा आप ये बात सुनकर सीरियसली नहीं लेंगे कि उसका कैरेक्टर, मधु के खून का मामला ठंडा पड़ गया था और मैं नहीं चाहता था कि ये केस भी बंद हो जाए। आपको पता है वो बच्चा किसका था? खुशबू प्रेग्नेंट थी, इससे कई नए मोटिव सामने आ रहे हैं। ये संतोष भी तो मार सकता है अपने बेटियों को। सर या फिर प्रवीण भी हो सकता है। सर हो सकता है कि उसको पता लग गया हो कि ये बच्चा तरुण का है। तरुण और लड़कियों का मोबाइल का कुछ पता चला? सर इन तीनों के फोन सतारा जंगल में स्विच ऑफ हुए थे, वो भी एक साथ। मुझे तो लगता है शेर के ये काम तरुण ने ही किया है। हेलो, ठीक है, मारा है सर। तरुण की बॉडी मिली है। क्या? तरुण का गायब होना तरुण को फिर से कटघरे में लाकर खड़ा करने वाला था। पुलिस कहीं ना कहीं ये सोच रही थी कि अगर उन्होंने तब तरुण को सजा दिलवा दी होती तो आज दोनों लड़कियां जिंदा होती। मामला और उलझ गया। अब लग रहा था शायद तरुण ने मधु को नहीं मारा। अगर तरुण ने मधु को नहीं मारा तो किसने मारा? और ऐसा क्या हो गया था इन 3 महीनों में जो कातिल ने इन 3 लोगों की जान ले ली? क्या तरुण और लड़कियां मधु के कातिल तक पहुंच गए थे, इसलिए उन्हें मरना पड़ा, या बात कुछ और ही थी?
कॉल आया था कि बॉडी मिली है, बहुत बदबू मार रही थी। देखा तो वो तरुण निकला। शिरके बॉडी पूरी तरह डिकम्पोज हुई है। लगता है उन लड़कियों के साथ साथ इसको भी मारा है। बॉडी के पास कुछ मिला? हाँ, इसका पर्स और कुछ सामान मिला, बाकी कुछ नहीं। ये लड़कियों की बॉडी हमें कोल्हापुर में मिली थी और ये रत्नागिरी रास्ते पर। शिरके तीनों बॉडी ले जाने के लिए किसी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ होगा। ट्रैफिक वालों से बात करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर संतोष को उठा लिया है। अपने खुद के बेटियों को अपने बीवी के मर्डर में जो सस्पेक्ट है उसके पास रखने में शर्म नहीं आई तेरे को? कैसा बाप है तू? साहब मेरे पास क्या चाह रहा था, सब कुछ दारू में बिक गया। गैरेज में रहता हूँ, फिर बच्चियाँ वहाँ खुश भी तो थी। और तेरे को देखे नहीं गया हो इसलिए मार दिया उनको? नहीं साहब, मैंने अपनी बच्चियों को नहीं मारा। खुशबू तो मेरे साथ रहना चाहती थी, वो परवीन को चाहती थी। 19 तारीख को मैं पूना में था साहब। इसका सीडीआर चेक करो, यहीं रहने दो इसको। सर इसके पास सबसे बड़ा मोटिव है तरुण को मारने का। आसिफ का कुछ पता चला? सर उसे उठाने के लिए गए हैं। अरे साहब कहाँ लिए जा रहे साहब? साहब मैंने क्या किया? कहाँ लिए जा रहे साहब? अगं त्याला पैसे ट्रान्सफर केले तो आणून देईल भाजी। अगं पिया आहे मी, काही इज्जत बिज्जत आहे की नाही माझी? सर प्रवीण की डीएनए रिपोर्ट आ गई है सर। खुशबू के पेट में जो बच्चा था सर वो प्रवीण का ही है। मतलब सर कंफर्म है कि इस प्रवीण ने ही खुशबू का मर्डर किया है। लेकिन ये प्रवीण और खुशबू तो रिलेशनशिप में थे, शादी करने वाले थे। लेकिन सर शादी करने का बोलना और एक्चुअल में शादी करना अलग चीज़ है सर। पर सर सीडीआर के हिसाब से वो यहीं था, सतारा में। और सर उसकी एलिबाई भी है। अरे वो अमीर आदमी है, एलिबाई खरीद सकते हैं। फिर से चेक करो। सर आसिफ को लेके आए। आसिफ सिया का बॉयफ्रेंड? हाँ सर, 10th क्लास से। लेकिन उसकी माँ मधु को तू पसंद नहीं? सर उनकी गलती नहीं थी, कम्युनिटी अलग और पढ़ाई के बीच वो नहीं चाहती थी कि सिया भटके, इसलिए मधु ने तुझे पिटवाया। रोक टोक करता था ना, तो तेरे को गुस्सा आया, तूने मधु को मार दिया। सर मैंने मधु आंटी को नहीं मारा सर। चल ठीक है, तूने नहीं मारा, हाँ तरुण ने मारा। तो गुस्से में कि तूने तरुण और 2 लड़कियों को मार दिया। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा। और जहाँ तक मैं तरुण को जानता हूँ वो किसी को नहीं मार सकता। क्यों? सर क्योंकि वो सिया और खुशबू का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, और अगर कुछ गलत होता तो सिया मुझे जरूर बताती। सर मैं सिया को क्यों मारता? मैं तो उससे प्यार करता था। इनफैक्ट 18 तारीख की रात को सिया ने मुझे कॉल भी किया था। उसने बताया कि उसके मामा शायद उन्हें कोल्हापुर भेजने की बात कर रहे हैं, उनकी नानी के घर। खुशबू के अबॉर्शन के लिए। सर मैं सुबह देर से उठता हूँ, तो उठकर जब मैंने सिया को कॉल किया तो उसका फ़ोन बंद जा रहा था। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा, अम्मी कसम सर। अशोक को ये बात पता थी, उसने हमसे छुपाई। वो हर बात छुपाता है हमसे। उसका सीडीआर चेक किया? यस सर, फोन घर पे ही था। उसके पास गाड़ी है ना व्हाइट कलर की तवेरा? हाँ सर। फॉरेंसिक बोलो चेक करने के लिए, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। जब पोहा में दवा मिलाता है नींद की, लड़कियों को खिलाता है, उनका मर्डर करता है और बोलता मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या है? हाँ ये क्या है? ये पोहा मिला है तेरे गाड़ी से। हाँ देख, तेरी गाड़ी कोल्हापुर और रत्नागिरी के टोल नाका पे मिली हमें। सीसीटीवी में भी देखा हमने। सच सच बता, तरुण खुशबू और सिया को क्यों मारा? जो ऐसा नहीं बताया, घेर तो रापटा। नहीं सर तुम्हारी मत सर, मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। मधु के मरने के बाद मैं थक गया था सर। खुशबू की हर जगह बदनामी हो रही थी। प्रवीण का बाप मेरा ठेकेदार था, तो मैं उसे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। और फिर जब वो दोनों तरुण के पास रहने लग गई तो मेरी तो नाक ही कट गई। और फिर उसकी प्रेगनेंसी का पता चला तो मैंने सोच लिया कि अब बस। तरुण खुशबू सिर्फ 16 साल की है, बेहतर होगा उसका ऑपरेशन करवा दें। देखो मेरी माँ का घर कोल्हापुर में है, उसे वहाँ ले जाएंगे। वहाँ मेरे चाचा हैं जो वैद्य हैं, वो सब संभालेंगे, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। अरे प्रवीण का बाप इन दोनों की शादी कभी नहीं होने देगा। और प्रवीण वो सिर्फ खुशबू के मज़े मार रहा है, और ये बात खुशबू को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। ठीक है चलते फिर कल सुबह। अरे मैं वो आप लोगों के लिए नाश्ता लाया था, वो खिलाना ही भूल गया।
लो खुशबू, तुम्हें तो पोहा बहुत पसंद है ना? अरे रास्ता सबके पास होता है रे, सबको चाहिए शॉर्टकट। अब बता मधु को क्यों मारा? हाँ, मधु को क्यों मारा? नहीं सर, नहीं, मधु को मैंने नहीं मारा सर, संतोष ने मारा होगा। सिर्फ ये सवाल अभी भी वही है कि ये मधु को किसने मारा। ये दोनों बेटियों के मर्डर के टाइम ये अशोक का फोन घर पे था और मधु के मर्डर के टाइम भी उसका फोन घर पे था। हाँ सर। मधु के मर्डर के टाइम उसने किसी का कॉल रिसीव किया? नहीं सर, इसने 3 घंटे तक किसी का कॉल रिसीव नहीं किया था। शिरके, अशोक हमारे साथ गेम खेल रहा है। मर्डर इसी ने किया है, हमें सिर्फ सबूत चाहिए इसके खिलाफ। सीसीटीवी में कुछ मिला? नहीं सर। फिर से चेक करो। ओके सर। ये व्हाइट कलर की तवेरा है ना उसके पास? सर कॉमन कार है और सर उसकी कार की नंबर प्लेट भी किसी से मैच नहीं हो रही। सर 1 मिनट सर, ये देखिए फास्ट टैग। गाड़ी की नंबर प्लेट कोई भी चेंज कर सकता है, फास्टैग का कोड नहीं। इन सारी गाड़ियों के फास्टैग की डिटेल्स निकालो। खड़े। सर 13 नवंबर 2018 सर अशोक की गाड़ी का फास्ट टैग यूज हुआ था सर, सतारा से पूरा जाते वक्त, और उसी दिन वो गाड़ी पुणे से सतारा वापस आई। शिरके, 4 चम्मच शक्कर की चाय दिमाग की बत्ती जलाए। इधर आ, इधर देख, तीनों मर्डर का कन्फेशन किया है तू बहुत लंबे समय तक अंदर जाने वाला है, और मधु के मर्डर के खिलाफ हमारे पास पक्का सबूत है। सच सच बता, मधु को क्यों मारा? नहीं बताएगा? बताता हूँ। हाँ, मारा मैंने मधु को। सबको जेल भेजना चाहती थी, प्रवीण को, संतोष को, अर्जुन को, सब पर क्रिमिनल केस करना चाहती थी। जो तरुण उसे भड़का रहा था, तरुण ने उससे माफी मांग ली थी और कहा था तू लड़, मैं तेरा साथ दूंगा। मधु रुको, मधु देखो मधु, तुम सही नहीं कर रही हो। सही तो मैंने आज तक नहीं किया भैया, ना अपने साथ ना अपनी बच्चियों के साथ। संतोष, अर्जुन, प्रवीण सब ने हमारा फायदा उठाया और आपने भी कुछ किया नहीं, पर मैं अब करूंगी भैया। मधु, मैंने तुम्हें पनाह दी और तुम मेरे ही परिवार को बर्बाद करने पे तुली हो। अर्जुन मेरा बेटा है, तुम्हारा भतीजा है, और सिया मेरी बेटी है और आपकी भांजी है। अब मैं किसी को माफ नहीं करूंगी भैया। मधु, मैंने उसे फॉलो किया, वो तरुण के साथ जा रही थी। तरुण ने उसे गाड़ी से उतारा, वो बस स्टॉप की तरफ जा रही थी और मैंने जाके उसे। चल ना, हो गई मुझसे गलती, अब जो तू बोलेगी वही करूंगा। और फिर मैं उसे एक सुनसान सड़क पे ले गया। मैंने गाड़ी के खराब होने का बहाना किया और उसे कहा तू झाड़ी में से एक पत्थर लेके आ। पत्थर लेने गई और मुझे लगा 4 लोगों का मर्डर किया, बच जाएगा, निकल जाएगा हमारे हाथ से। अभी जिंदगी भर सड़ जेल में। 5 महीने बाद उसका केस सॉल्व हुआ। केस भी कोल्ड केस की लिस्ट में शामिल हो जाता। इस केस ने पुलिस को हर मोड़ पर गुमराह कर दिया। पर कहते हैं ना, खून 7 परतें खोलकर भी सामने आ ही जाता है। अशोक ने 4 लोगों को बलि चढ़ा दिया अपने रुतबे और रसूख को बचाने के लिए, जबकि वो अपने बेटे अर्जुन और प्रवीण को समझाकर उन्हें सजा देकर मामला सही कर सकता था। गलत के खिलाफ लड़ने में अशोक अपनी बहन का साथ दे सकता था, पर अशोक ने उसी बहन को मार दिया जिसे वो संतोष से बचा रहा था। किसी को मारना कभी हमारी चॉइस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा कोई और बेहतर रास्ता होता है। कई बार जिंदगी एक पल में बदल जाती है। एक जरा सी चूक इंसान से उसका सब कुछ छीन लेती है, उसकी जिंदगी भी। हम सबको यही लगता है कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन सच तो ये है कि आज जिस तरह से अपराध समाज में अपने पंख फैला रहा है, ऐसे में किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। परेशानी तब बढ़ जाती है
जब अपराधी के निशाने पर किसी मासूम की जान होती है, कोई ऐसा जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आप सबका क्राइम पेट्रोल सतर्क में स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस केस के बारे में बात करने जा रही हूँ वो एक ऐसा केस था जिसने सिर्फ पुलिस की नहीं पूरे देश की नींद उड़ा दी थी। हर कोई टकटकी लगाए यही जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अंत में क्या होने वाला है। एक ऐसा केस जिसे देखने के बाद इंसानी नहीं इंसानियत पर से भी लोगों का भरोसा उठ गया। रोज देर हो जाती, जल्दी उठाकर। सोनाली को देख टाइम से उठ जाती है। इसके साथ जाना और इसी के साथ वापस आना, समझा? बेटा इसका ख्याल रखना, ठीक है? चलो जल्दी। मेरा टॉय ले आना। हाँ हाँ ले आऊंगी, चलो अभी जल्दी। चलो बाय, भाग लो अभी। अबे गाना वाना बंद कर। की सगाई है क्या? खाली पीली नाच रहा है। दादा थोड़ा पाँव में चोट लग गई है, आगे तक छोड़ दोगे? अभी तक बस नहीं आई। मैं नहीं आ रहा, अब तक तो आ जानी चाहिए थी। राय ये स्कूल बस आई नहीं अभी तक? हम लोग भी उसी का वेट कर रहे हैं, अभी तक बस नहीं आई है। बड़ी देर कर दी, हमेशा टाइम पे आती, पता नहीं क्या हो गया आज। कहाँ उतरना है आपको? दादा बस ये आगे रोक, बस बस इधर ही दादा। तो कुछ अता पता नहीं, प्लीज कुछ कीजिए। ऐसे कैसे चुप हो? अरे आप लोग शांत नहीं होंगे तो हम बात कैसे करेंगे? प्लीज शांत हो जाइए, रिक्वेस्ट यू। मैम ऐसे कैसे शांत हो जाए? हमारे बच्चों का कुछ अता पता नहीं है। आपका बस ड्राइवर फोन नहीं उठाया और आप बोल रहे शांत हो जाइए। प्लीज पुलिस को फोन कीजिए और अभी कीजिए। देखिए पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है ड्राइवर के फोन की बैटरी खत्म हो गई हो, बस खराब हो गई हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप थोड़ा वेट कीजिए। देखिए मैडम, अगर हमारे बच्चों को कुछ भी हुआ ना तो ठीक नहीं होगा। तुझे क्या लगता है काम हो जाएगा? अबे होगा कैसे नहीं बे? इन शत्रुमुर्गों की जब तक गर्दन हमारे हाथ में ना, तब तक जो हम चाहेंगे वो होगा। सच बोल रहा ना? हाँ, नहीं है मेरे पास। तेरा फोन कहाँ है? हाँ? नहीं है। जल्दी जल्दी। हाँ, हाँ। एक नहीं एक बात ना कर। भाई कितने बार बताऊं, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। पहली शादी करके ही पछता रही हूँ। लोग ताने देते रहते हैं कि पहला पति मुझसे तंग आकर मुझे छोड़कर चला गया। हाँ तो दूसरी शादी को अच्छे से निभा के लोगों का मुंह बंद करवा दो। भाई किसी का मुंह बंद करवाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए मुझे शादी नहीं करनी है। हाँ अगर तुझ पर बोझ बन रही हो तो बता दे। सु बात करे छेदी, तू कभी मुझ पे बोझ बन सकती है क्या? मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तेरा घर बस जाए, तेरी जिंदगी संवर जाए। कम से कम अपना नहीं तो अपनी बेटी मीनल का सोच। तुझे पति की जरूरत नहीं है, उसे तो बाप की जरूरत है। यहाँ हमारे बच्चे गायब है और आप
आपको कुछ पड़ी ही नहीं है। देखिए मैडम, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, पुलिस कभी भी आती होगी। इतने टाइम से हम बोल रहे हैं पुलिस को फोन कीजिए, तब आपके समझ में नहीं आया। अगर हमारे बच्चों को कुछ भी हुआ ना तो पूरे स्कूल में आग लगा देंगे। आप प्रिंसिपल हैं, हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे, हमें हमारे बच्चों की खबर चाहिए। हमारे बच्चों को ध्यान रखना नहीं है, हमारे बच्चे अभी तक घर में नहीं है। शांत हो जाइए आप लोग, हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। बस का नंबर और ड्राइवर की डिटेल्स। सर 1 मिनट। सर बस का नंबर है MH09XX365 और ड्राइवर का नाम है दीपक सिंह। और ये बस कहाँ की? सर खट्टर बस एजेंसी। बस में सिर्फ 5 बच्चे हैं, बाकी बच्चे अपने घर पहुंच गए और ये मैंने कॉल करके खुद चेक किया है। सर मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मेरा ध्रुव सिर्फ 10 साल का है, पता नहीं वो ठीक भी होगा या नहीं। सर प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए सर, उसे मैं कैसे भी करके ढूंढ के ले आई। प्लीज सर, मेरा बच्चा, मेरा ध्रुव। सर प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए सर, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मेरा जी साहब, दीपक मेरा ही बेटा है। आखिरी बार कब बात हुई थी उससे? आज सुबह ही हुई थी साहब, फिर दिन भर से कोई फोन वोन नहीं आया। आज सुबह उसके हाव भाव में कोई फर्क दिखा था आपको, या कुछ दिनों पहले? नहीं साहब, हाँ लेकिन बहुत परेशान है आजकल। क्यों? साहब उसका मालिक है ना, बहुत हलकट है, मुट्ठी पर पगार देता है और वो भी रोते रोते। हर महीने पगार आती ही नहीं है, हर बार मकान मालिक किटकिट करता है। लेकिन साहब हुआ क्या है? दीपक को पगार क्यों नहीं देते थे टाइम पर? कौन कहता है सर? सर 1 तारीख में सबको पगार देता हूँ सर, दीपक को भी। सर आप स्कूल प्रिंसिपल के पास जाइए, बहुत लफड़े हैं वहाँ पर। सर मैं तो सोच रहा हूँ स्कूल में बस भेजना ही बंद कर दूँ। बहुत अच्छा रिश्ता है दी, मेरा बिजनेस पार्टनर है मोबाइल के धंधे में। ये जो सरकार है ना, ये सेलुलर ऑपरेटर्स को बहुत बढ़ावा दे रही है। कह रहे हैं कि इस साल 75% बढ़ा है मोबाइल फ़ोन का बिजनेस। तू बस एक बार हाँ कह दे, सबके लिए अच्छा होगा, तेरे लिए, मीनल के लिए और मेरे लिए भी। जीजा साला मिलकर खूब काम करेंगे। भाई तुझे अभी मैं क्या बोलूं? देख, एक बार तू उससे मिल ले, वो मीनल को भी अपनाने के लिए तैयार है। पहली शादी से उसका एक बेटा है, उसके बच्चे को एक माँ मिल जाएगी और मीनल को एक भाई। भाई मैं तुझे सोच के बताती। सर बस को गायब हुए 4.5 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक कुछ बस का पता नहीं चल रहा है। ये बस गायब कहाँ से हुआ? भांडेवाड़ी से। मैंने सारे एग्जिट पॉइंट को भी अलर्ट कर दिया है, पर बस का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। ये बस का कोई एक्सीडेंट हुआ है? कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मैंने पता किया। पर अजीब बात तो यह है कि सर बस का ड्राइवर अपनी माँ से झूठ कह रहा है कि उसे कोई पगार नहीं मिल रही। इससे क्या साबित होता है? कोई भी औलाद अपनी माँ से किसी भी वजह से झूठ बोल सकती है। बोल सकता है सर, लेकिन सर बस का ओनर खट्टर स्कूल प्रिंसिपल की तरफ कुछ गड़बड़ी का इशारा कर रहा था। मैंने स्कूल के प्रिंसिपल से भी बात करने की कोशिश की, पर वो कुछ बता नहीं गए। ये बस का गायब होना उसी प्रिंसिपल की गड़बड़ी का नतीजा हो सकता है। बस को गायब हुए इतना वक्त हुआ है, उसमें बच्चे भी हैं, मामला सीरियस है। ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो प्रिंसिपल हमसे छुपा रही है? सुनील इसको बोलना यार, कितना धीरे चला रहा है यार ये बस। 1 घंटे में पहुंच रहे हैं हमको वहाँ पे। अरे यार ये खटारा इससे तेज चलती भी तो नहीं है, इसे बोलिए क्या फायदा। पूरे दूर करते हैं, कुछ नया करते हैं। डांस डांस किस किस को आता है? तेरे को आता है डांस? बेटा तुम्हारे मामा चाहते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूं, तुम क्या चाहती हो? जिसमें मेरी माँ की खुशी उसमें मेरी खुशी। और तुम्हें तो पता है ना कि मेरे लिए तुम और मामा ही सब कुछ हो। जो तुम दोनों को सही लगता है वो मेरे लिए भी सही है। और हाँ, अब तुम दोनों मेरी चिंता मत करना प्लीज। देखिए मुझे प्रिंसिपल मैडम से अकेले में बात करनी है, आप लोग प्लीज बाहर वेट कीजिए। प्लीज वेट करिए। हमने सब चेक की, बस के एक्सीडेंट होने की या खराब होने की ऐसी कोई बात सामने नहीं है। आपको क्या लगता है बस के साथ क्या हुआ होगा? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। पुलिस कर क्या रही है? अभी तक आप लोगों ने ये नहीं पता लगाया कि बस कहाँ पर है। आपकी ओर से कोई मिसमैनेजमेंट हुई थी जिसकी वजह से बस मिसिंग हुई हो? क्या ये कोई हाईजैक का मामला हो सकता है? अगर ये हाईजैक होता तो कोई फोन करके या किसी भी तरीके से कांटेक्ट करके रैंसम की डिमांड करता, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। और रही बात मिसमैनेजमेंट की, तो आप लोग मुझे इस तरीके से अक्यूज नहीं कर सकते। ये आपका काम है पता लगाना कि बस कहाँ पर है।
दिव्या कहाँ है? वो तो स्कूल से अभी तक आई नहीं है। स्कूल से आई नहीं मतलब? इतनी देर हो गई और अभी तक स्कूल से नहीं आई? मैं दिव्या बेबी को लेने गया था। अंकल मैं लव के साथ बस में जाऊंगी। बेबी साहब मुझे जान से मार डालेंगे। उनको पसंद नहीं है ऐसा आपका बस में आने जाना। और मुझे भी पापा की रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है। दिव्या जल्दी आना। बेबी सुनो ना, साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन इतनी देर में तो फिर भी आ जानी चाहिए थी। इतनी देर हो गई, तुमने तो मेरे को बताया भी नहीं। मुझे लगा फ्रेंड्स के साथ गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। The number you have called is currently switched off. इसकी हिम्मत तो देखो, फोन भी बंद करके बैठी है। सुनो एक काम करो, जैसे वो घर में आया ना उसका सामान पैक करो और अपनी बहन के उधर छोड़ के आओ। मुझे वो लड़की घर में नहीं चाहिए। सर मैं कह रही हूँ कि कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ है। यहाँ तो स्कूल चलाते चलाते जान निकल जाती है। अगर फीस ना बढ़ाओ तो लोगों की पेमेंट करने में दिक्कत आती है, और अगर फीस बढ़ा दो तो पेरेंट्स प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। आप स्कूल कैसे चलाती इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। हमें सिर्फ इतना जानना है कि आपके किसी स्टाफ के साथ या किसी बस ड्राइवर के साथ कोई प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से गुस्से में आकर उसने बस हाईजैक कर ली। ठीक है सर वो बस NH53 नागपुर डोंगरगढ़ रोड पर देखी गई है। शायद छत्तीसगढ़ की तरफ जा रही है। लेकिन ये बस छत्तीसगढ़ क्यों जा रही हो? पटेल कहीं ये नक्सल्स का मामला तो नहीं हो सकता है सर। पिछले हफ्ते भी करीब 10 से 12 मुठभेड़ हुई थी नक्सलियों से। पटेल अगर ये नक्सल्स का मामला है तो मुझे कमिश्नर साहब से बात करनी होगी, क्योंकि ये नक्सल्स अपने फायदे के लिए बच्चों को नुकसान पहुंचाने में जरा भी हिचकिचाएंगे नहीं। पटेल एक काम करो, छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पुलिस को अलर्ट कर दो, उनको बस का नंबर दे दो और उनसे कहना कि उन्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। बस में बच्चे हैं, उनको ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आपको अलर्ट रहना होगा। शायद वो हाईजैकर्स आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। पर सर मैं उनसे कहूंगी क्या? पहले हमें उनसे उनकी डिमांड्स जाननी होगी। सर आप लोग ऐसे कहाँ जा रहे हैं? हमारे बच्चों का कुछ पता चला क्या? सर वो ठीक तो है ना? देखिए अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन आप लोग प्लीज हिम्मत रखिए। लेकिन सर आप बताइए आप लोग जा कहाँ रहे हैं? मेरी प्लानिंग हमेशा कामयाब होती है। तुम क्या कर रहे हैं? संजय वो बस ओनर और बस का ड्राइवर दोनों के फोन रिकॉर्ड ट्रेस करो और देखो कि नक्सलवादियों के साथ उनका कोई कांटेक्ट है कि नहीं। जी सर। चलो। छत्तीसगढ़ बॉर्डर पुलिस को मैंने अलर्ट कर दिया सर, और मैं खुद भी टीम लेकर वहां जा रही हूँ। बस में एक भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे सारे बच्चे सेफ चाहिए। ओके ओके सर। भाई मैंने मिनल से बात कर ली है। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे ये शादी कर लेनी चाहिए। शायद उसके बाद तू भी अपना घर बसा पाएगा। थैंक यू दी, तूने मेरी बात रख ली। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ दी। किधर है ड्राइवर? सर बस ड्राइवर और ओनर के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिख रहा है जो इंडिकेट करे कि उनका कनेक्शन नक्सलियों से था। और एक जरूरी बात सर, इस खट्टर को एक नंबर से बहुत कॉल आ रहे थे और ये नंबर प्राइवेट बैंक के किसी रिकवरी एजेंट का है। सर खट्टर गले तक कर्जे में डूबा हुआ है। ना तो इसने बस की EMI पे की है, ना तो टैक्सेस। और तो और ये हमसे झूठ कह रहा था कि अपने ड्राइवर और स्टाफ को पेमेंट करता था, जबकि पिछले 3 महीने से इसने किसी को कोई पेमेंट नहीं दी। खट्टर हमसे झूठ क्यों बोल रहा है? सर एक और अजीब बात है, बस को गायब हुए इतने घंटे हो गए, लेकिन अभी तक उन लोगों की तरफ से कोई डिमांड नहीं रखी गई। मैं भी वही सोच रहा था। नॉर्मली हाईजैक करने के बाद तुरंत डिमांड आ जाती। आखिर ये लोग चाहते क्या? एक काम करो, सबसे पहले खट्टर को उठाओ। जी सर। चुप। आयरन मैन, तूने कभी आयरन पंच देखा है क्या? कैसा होता है मैं बताऊं? ऐसा होता है। और किसी को चाहिए कौन कौन खेलेगा नया गेम? कौन है वो जो हाँ सर, मैंने EMI नहीं चुकाए हैं और रिकवरी वालों का भी फोन आ रहा था कि अगर पैसे नहीं चुकाए तो वो बस उठा लेंगे। तो ये बात तूने हमको पहले क्यों नहीं बताई? सर मैं डर गया था। इसका मतलब बस उन लोगों ने ही उठाई ना? सर नहीं पता सर। नहीं पता है? इसको अंदर डालो, खिलाओ पिलाओ और फिर इसका मुंह खुलवाओ। लेके जाओ इसको। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। अभी तक रैंसम की कोई डिमांड नहीं हुई। हो सकता है कि इससे पैसे रिकवर करने के लिए कोई ये सब कुछ कर रहा हो सकता है संजय, लेकिन अगर कोई खट्टर से पैसा वसूल करने के लिए बस हाईजैक करता है
इसका मतलब ये है कि वो बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन फिर ऐसे केस में कोई बस को नक्सल एरिया में क्यों लेके जाएगा? दी तू उनसे शादी नहीं कर सकती। पहले जब मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं थी तब तू ही तो मुझे मना रहा था कि ये शादी कर ले, और अब जब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ तो मुझे क्यों ना कह रहा है? मैं शादी क्यों नहीं करूँ? मैंने कहा ना दी, तू उनसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? मैं मिली हूँ उनसे, वो अच्छे इंसान हैं, और अब जब मैं उन्हें पसंद कर रही हूँ, मैं उनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, तो मुझे क्यों रोक रहा है? दी वो तेरे लिए अच्छा नहीं है। अपना अच्छा बुरा मैं समझती हूँ। मैं और कोई बहस नहीं करना चाहता, ये शादी नहीं होगी। बहुत मजा आ रहा है। मेरे को बहुत मजा आ रहा है गेम खेलने में। आपको खेलना है ना, तो इस नंबर पे फोन करो, और हाँ, ज्यादा चालाकी नहीं। अगर चालाकी की ना, अभी तो एक ही सर उड़ा है, अभी तो और बहुत नन्हे सर हैं यहाँ पे। बस हाईवे पर तो नहीं है, किसी जंगल के बीच लग रही। क्या आपके पास ये सिर्फ वीडियो ही भेजा है या कोई पैसों की डिमांड भी की है? कोई डिमांड नहीं है। जी सर। बस हाईवे पर नहीं है, बीच जंगल में उतर गई। पूरा एरिया छान मारो, और ध्यान रखना बस में बच्चे हैं। मैं कमिश्नर साहब से बात करके सपोर्ट टीम भिजवाता हूँ। वीडियो में तो एक ही आदमी दिखा है, लेकिन और भी हो सकते हैं। ओके सर। जिस नंबर से वीडियो है उसे ट्रैक करो, और वो खट्टर, उससे भी पूछताछ करो। कोई रिकवरी वाला ऐसा क्राइम तो नहीं कर सकता। एक बस ड्राइवर को जान से मार दिया है, और अगर बात पैसों की है तो उसने अभी तक कोई पैसे की डिमांड भी नहीं की। बच्चे सेफ नहीं है। क्या? पुलिस को मत बताना मतलब? तो है कौन अबे? एक बात समझ में नहीं आ रही, वो लोग रैंसम के लिए आपको क्यों फोन करेंगे? आपने तो कहा था कि आपकी बेटी बस से ट्रैवल नहीं करती। हर रोज नहीं करती थी, आज किसी कारण से वो बस से आ रही थी। मुझे खुद को भी नहीं समझ में आ रहा है, जो कुछ हुआ वही बयां कर रहा हूँ। ये वो नंबर तो नहीं है जिससे वीडियो भेजा गया था। संजय, एक काम करो, ये नंबर को ट्रैक करो और पता करो कि किसका है और कौन से एरिया से फोन किया गया था। जी सर। आपको कुछ और देर पुलिस स्टेशन में रुकना होगा, ताकि जब वो दोबारा फोन करे तो हम उन्हें मॉनिटर करके उनसे नेगोशिएट कर सकें। एक बात अब भी समझ में नहीं आ रही है, वो लोग आपको क्यों फोन कर रहे हैं? हाँ सर, बस मिल गई हमें। तुम्हें लगा था ना हमें ढूंढ लोगे? हमें ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बहुत तड़प रहे हो ना अपने बच्चों के लिए, देखते हैं कौन कितना तड़पता है। कोई डिमांड नहीं करेंगे हम अपनी तरफ से, जो जितना तड़प रहा है अपनी तरफ से उतना दे देंगे। अपने हिसाब से हम गरीब लोगों को पैसा गहना जो देना चाहते हैं ना आप लोग, वो दे दो। मैडम, आप भी थोड़ी सहायता करो ना। वो क्या है ना, एक दूसरे का साथ देंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना, वरना इन सब बच्चों की जान चली जाएगी। चलो अभी जल्दी से काम पे लगो, काम पे। सुनील, देखो जरा, मुंह लटकाए हो जा रहे हैं। इनको लगा था हमें पकड़ लेंगे, अभी ये हमको ढूंढेंगे यहाँ डोंगरगढ़ में, और हम जाएंगे नागपुर। वरना इन सब बच्चों की जान चली जाएगी। तो अपने आप को स्मार्ट समझता है। इस नंबर का पता चला क्यों?
क्यों इतना टाइम, क्यों? हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ पटेल बोलो। व्हाट? वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। डोंगरगढ़ जाने वाली सारी गाड़ियों को चेक करने के लिए बोलो। बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में है, इसलिए उन्हें आइडेंटिफाई करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और मुझे हर 1 मिनट की अपडेट चाहिए। लोगों ने एक बच्चे को जान से मार दिया है। बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है। उनकी जरा सी मुस्कुराहट से किसी भी मासूम इंसान को जीने की एक नई उम्मीद मिल जाती है। बच्चे जिंदगी को सिर्फ खूबसूरत नहीं बनाते, बल्कि जिंदगी को जीने के काबिल बनाते हैं। ऐसे मासूम बच्चों से भला किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी? आखिर ये कौन लोग थे जिनके हाथ उस मासूम का खून बहाते हुए नहीं कांपे? आखिर वो चाहते क्या थे? क्या सिर्फ पैसों के लिए वो ये हैवानियत का खेल खेल रहे थे, या उनकी मंशा कुछ और ही थी? गुजरने वाले हर पल के साथ उन बच्चों के ऊपर मौत का साया और गहरा होता जा रहा था। पुलिस के आगे बस हाईजैक का एक ऐसा मामला था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पूरा देश डरा हुआ था, और वो अपराधी जितने हैवान थे उतने शातिर भी थे। उन्हें पकड़ पाना पुलिस के लिए आसान नहीं था। ऐसे में अब बस यही देखना था कि क्या पुलिस उन बच्चों को बचाने में कामयाब हो पाई, या वो बच्चे उन अपराधियों के वैशीपन का शिकार बन गए। वहाँ हमारे बच्चे को जान से मार दिया, और आप लोग अभी तक प्लानिंग कर रहे हो, हाथ पर हाथ रख के खड़े हो। देखिए, आपके ऊपर जो बीत रही है वो हम समझ सकते हैं। नहीं समझ सकते आप लोग बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। हमारी तकलीफ कोई नहीं समझ सकता। चलो। देखिए, जो भी हुआ है उसके लिए हमें भी दुख है, लेकिन आपके बच्चे अभी भी उनके पास है और हमें किसी भी तरह उनकी जान बचानी। सर प्लीज आप कुछ भी कीजिए, पर प्लीज हमारे बच्चों को ले आइए प्लीज सर। उसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए। सुनो प्रिंसिपल साहिबा, अभी जब चंदा इकट्ठा हो जाए तो इन बच्चों के माँ बाप में से किसी भी एक को पैसा और गहना दे के उसे कार में आने के लिए बोलना। अभी परसों बुधवार को 7 बजे फोन करूंगा। इतना टाइम काफी है ना पैसा इकट्ठा करने के लिए। चलो देखते हैं कौन क्या देता है। पैसा, कार, प्रॉपर्टी, गहना, जो भी। सर आप हमारा सब कुछ ले लीजिए, पर प्लीज हमारे बच्चों को बचा दीजिए प्लीज सर। देखिए, आप लोगों को पुलिस स्टेशन में ही रुकना होगा। ये लोग वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। हो सकता है कि इनके लोग शहर में घूम रहे हो और हमारे पास कल तक का ही टाइम है। हम ऐसा करते हैं कि कुछ नकली नोट और कुछ नकली गहनों का इंतजाम करते हैं, और जो उन्हें देने जाएगा पुलिस उसे दूर से फॉलो भी करे। उनको अगर असलियत का पता चल गया तो हमारे बच्चों की जान ले लेंगे सर। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। सर आप कुछ भी कीजिए, हमारा सब कुछ ले लीजिए, पर प्लीज सर बच्चों को बचा लीजिए। हम सब देने के लिए तैयार हैं सर। सब चला लीजिए प्लीज सर, हमें कुछ नहीं चाहिए प्लीज सर। हम अमरावती स्कूल से आए। हमारे बच्चे आपके शहर में इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में हिस्सा लेने आए थे। हार गए हैं बेचारे। मैं पूछ रहा था कि आपके पास कोई डोरमेट्री खाली है? 2 दिन के लिए चाहिए। देख क्या रहे हो? तुम्हारे बाप का 5 स्टार होटल नहीं खुलवाया हुआ मैंने यहाँ पे। ये बेड है, सो जाओ चुप करके। कोई खुसर पुसर नहीं चाहिए मेरे को। ये प्लान नहीं था हमारा। मैं तुझे बता रहा हूँ ये बहुत महंगा पड़ने वाला कुछ। अरे तो चुप करना, पप्पा हूँ मैं तेरा। मुझे पढ़ाने की कोशिश मत कर। नहीं तो इस कमरे में ना लाशें बिछी हुई मिलेंगी, बता रहा हूँ मैं तेरे को। मिनल बेटा, अब हमारा कोई भी नहीं है। ना तुम्हारे मामा रहे, ना मेरी शादी हो रही है। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, समझ रही है ना बेटा? कुछ तो बोल बेटा, बोलो तो। तुम्हें रिश्ता पसंद तो है ना? 29 की हो गई हो, अब शादी नहीं करोगी तो कब करोगी? माँ मुझे शादी नहीं करनी है, और ठीक है ना, हम दोनों साथ हैं। मुझे और कोई नहीं चाहिए। मैं हमेशा तो तेरे साथ नहीं रह सकती ना बेटा। किसी ना किसी का तो सहारा तो चाहिए होगा ना तुझे। मुझे हर रिपोर्ट डिटेल में चाहिए। ये लापरवाही नहीं चलेगी।
सर पवार को जिस नंबर से फ़ोन आया था उसका आईडी और एड्रेस मिल गया है। एड्रेस यही नागपुर का है। सब माफ कर दीजिए साहब। साहब मुझे नहीं पता वो बच्चे कहाँ हैं। पवार को तूने फ़ोन किया था ना? साहब वो तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाने के लिए फ़ोन किया था। सब मुझे नहीं पता वो लोग कौन है। वो तो सब मैंने पैसे के लिए किया था। मौके का फायदा तो अब हम उठाएंगे। हमको गुमराह करता है, हमारा टाइम बर्बाद करता है। इसको अरेस्ट करो और कड़ी पूछताछ करो इसकी। देखो कि ये सच बोल रहा है या फिर इसका भी कोई कनेक्शन है। लेकिन चलो इसको, चल। सर प्रिंसिपल को जिस नंबर से कॉल आ रहे थे वो फेक नाम पर लिया गया था, और जब मैं नंबर के लोकेशन को चेक कर रहा था तो कुछ अजीब सा नोटिस हुआ मुझे। क्या? सर वो नंबर जिसके पास भी था वो एक हफ्ते से स्कूल के चक्कर लगा रहा था। स्कूल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज चेक करो और उसे उस टाइम से मैच करो जिस टाइम पे वो आदमी उस एरिया में था। देखो कुछ मिलता है क्या? जी सर। बस रुकिए सर, जूम कीजिए। सर उस आदमी की फोटो मिल गई, पर कौन है, कहाँ रहता है, ये पता नहीं चल पाया। इसकी फोटो को सारे पुलिस स्टेशन में और बाकी सब जगह सर्कुलेट करो और देखो कि कहीं से इसकी कोई जानकारी मिलती है या नहीं। ये मरेगा ना? तू नहीं मरेगी ना? आर यू श्योर? ठीक है, मुझे डिटेल्स भेजो। सर आरटीओ से फ़ोन आया था। इस आदमी का 3 महीने पहले भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, पर यह आदमी बच गया था। आरटीओ वाले ने पहचान लिया इसे। सुनील पटेल नाम है इसका, और एड्रेस भी मिल गया इसका। हाँ साहब, ये तो मेरा रूममेट है, राजेश गायकवाड़। कब से जानते हो इसे? सर यही करीब 1 साल से। लास्ट टाइम कब देखा था? सर कल सुबह तो था, लेकिन शाम को घर वापस ही नहीं आया। ये डायरी किसकी है? सर उसी की है। उसका नाम सुनील पटेल है और वो राजेश गायकवाड़ बनकर नागपुर में रह रहा है। हाँ सर, ये सुनील पटेल की डायरी है और इस पर अहमदाबाद का ही एड्रेस है। अहमदाबाद पुलिस को फोन करो और उनको इन्फॉर्म करो और ये एड्रेस दे दो और उनसे कहो कि सुनील पटेल के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मिले उतनी निकालो। आई जाएगा से हमें सुबह तक का टाइम दिया है। छत्तीसगढ़ पुलिस से कोई न्यूज़? नहीं सर, लास्ट अपडेट यही है कि बच्चों को किसी ने नहीं देखा। ड्राइवर को बोलो कि महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ हाईवे पे आ जाए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कहाँ पे आना है। भैया महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ हाईवे पे चलो। तुम लोग ये सब जो मासूम बच्चों के साथ हैवानियत कर रहे हो ना, तुम देख लेना, तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। ओ मैडम, तुझे तेरे बेटे को जिंदा देखना है या नहीं देखना? देखो तुमने जो कुछ बोला था मैं सब लेकर आ रही हूँ, पर मुझे उससे पहले ध्रुव से बात करनी है और बच्चों को भी वीडियो पे देखना है। मैं कैसे मान लूँ कि तुम लोग पैसे मिलने के बाद बच्चों को रिहा कर दोगे? हाँ ठीक है, तेरे को मेरे पे विश्वास नहीं है ना? चल ले, तेरे बेटे से बात कर रहा तू। बेटा ध्रुव, तू ठीक है ना बेटा? ध्रुव, क्या किया है तुमने मेरे बच्चों के साथ? देखो अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो तुम लोग उसके बाद दुनिया के किसी भी कोने में होंगे ना, मैं तुम्हें खुद ढूंढ के मारूंगी। अरे मैडम, नाटक बंद करो, अभी काम शुरू करो। लेकिन मुझे उससे पहले बच्चों को वीडियो में देखना है। सर कहाँ है इन लोग इस वक्त? सर बैग के अंदर जो ट्रैकिंग डिवाइस था उसके अकॉर्डिंग कार हाईवे पे आगे जा रही है। से जानती हैं? हाँ, ये तो सुनील है। 2 साल पहले तक तो वो मेरी दुकान में असिस्टेंट का काम करता था, लेकिन एक दिन अचानक से वो छोड़ के चला गया। क्यों? वो तो नहीं पता, कह रहा था कि कोई और काम है।
और ये लोग छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये बात तो पक्की है। इसका मतलब है उसने बच्चों को वहीं रखा है। रूम सर्विस, दरवाजा खोलो। बहुत पैसा आने वाला है अपने पास, बहुत अमीर होंगे हम, बहुत अमीर। नहीं चाहिए मुझे पैसा, ऐसा पैसा तू ही रख। तो क्या हो गया तेरे को यार, तू तो नाराज हो गया। चल तेरे को मैं बाद में मनाता हूँ। अभी एक काम करते हैं, अभी इनमें से किसी को तो एक को लेकर चलना होगा। छोटा सा है, कहीं भी फिट हो जाएगा। तो आ रही है, उसको लेकर चल, टाइम नहीं है, जल्दी कर। चल सारे बच्चों को एम्बुलेंस में बिठा कर हॉस्पिटल पहुंचाओ। हाँ पटेल, गाड़ी कहाँ पहुंची? 2 लोग हैं उसमें, उनके साथ एक बच्ची भी हो सकती है। सर हाईवे के पास एक कार डंप यार्ड है, किडनैपर ने वहां पहुंचने के लिए बोला है। ये गाड़ी दिख रही है ना सामने, आप बस इसके बगल में बैग रखो और निकल जाओ। मैं कह रहा हूँ नीचे रखो। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। तुम फिक्र मत कर। हाँ बेटा, तेरा बाबा है ना, तेरे साथ में जिसने भी एक घिनौनी हरकत की है ना, उसे छोड़ेगा नहीं, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगा। हाँ? मैं सब ठीक कर दूंगा, और हाँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। और मुझे बस एक बार नागपुर जाना होगा, एक बार सब ठीक हो जाए फिर हम शादी कर लेंगे। एक आदमी से बात हुई है, दिनेश, काम हो जाएगा। तेरी सारी लीकेज खत्म। अच्छा आप पास ही में रहते हैं, या तो कोई ना कोई प्लम्बिंग का काम लगा ही रहता है। कभी ये खराब तो कभी वो खराब। आदमी की जिंदगी भी तो वैसा है सेठ, कभी ये खराब कभी वो खराब। आदमी के पास ना बहुत पैसा होना चाहिए। एक बार मेरे को पैसा कमाने का मौका मिलेगा ना, मैं चौका मारेगा। चौका मारना है? हाँ मारना है। मैं एक आदमी को जानता हूँ, तो चौका नहीं सीधा छक्का मरवाएगा। बहुत पैसा है उसके पास। कैसे? सॉलिड है। मतलब एक बच्चे का इतना पैसा, तो फिर जितना ज्यादा बच्चे उतना ज्यादा पैसा। ज्यादा बच्चे? इतने बच्चे कहाँ से आएंगे? वो तू मेरे ऊपर छोड़ दे। क्यों किया तूने? किसके कहने पर किया तूने? 2 लोगों की जान ली तूने, एक बच्ची के साथ रेप किया तूने। ना ही मैंने किसी का मर्डर किया और ना ही किसी का रेप। मुझे नहीं पता था मेरा पार्टनर दिनेश जानवर निकलेगा। तू इसके पहले अहमदाबाद में था, उसके बाद कहाँ था, क्या कर रहा था, कोई रिकॉर्ड नहीं है। और अब पकड़ा गया तो अपना अपराध अपने पार्टनर के सर पर डाल रहा है। अपराध? अरे असली अपराधी तो कोई और है, जाके पकड़ी उन्हें। किसकी बात कर रहा है? ये ब्रिज है, मेरे बिजनेस पार्टनर। इनका डिवोर्स हो चुका है, इनका एक बेटा है जो इनके साथ रहता है। ये तुम्हें बहुत पसंद करता है। ले चलो इन्हें। अरे कहाँ ले जा रहे हैं इन्हें? अरे क्या हुआ है? अंकल मम्मी तो घर पे नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ, उन्होंने ही मुझे यहाँ वेट करने को कहा है। ओके अंकल। मीनल बेटा, मैं घर पे चार्जर छोड़ गया हूँ, कहीं देखा है? मीनल? मीनल, तुझे मैं छोड़ूंगा, तेरी ये मत, सारी दुनिया में बदनाम कर दूंगा मैं तुझे। चल हट। ज्यादा भौंक मत, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। सर ब्रिज ने मेरा रेप किया था और मुझे लगता है कि मामा जी को भी उसी ने मरवाया था। ये बात मैं कभी माँ को नहीं बता पाई क्योंकि मैं जानती थी कि माँ खुद को दोषी मानेंगे और कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तुमने सुनील से बदला लेने के लिए कहा था। नहीं सर,
वो तो सुनील मुझसे बार बार पूछ रहा था तो मैंने सिर्फ उसे रीजन दिया। हाँ, वो मेरी मदद करना चाहता था पर मैंने उससे कभी मदद नहीं मांगी। तुमसे बदला लेने के लिए सुनील ने तुम्हारी पोती सोनाली को किडनैप करने का सोचा। इतना बड़ा कांड कर दिया उसने, वो भी सिर्फ इसलिए कि तुमने मीनल का रेप किया। सच बताओ, संजीव को भी तुमने ही मारा था ना? हाँ, मैंने मारा था उसे क्योंकि वो मुझे बर्बाद करना चाह रहा था। अब साबित कैसे करोगे? कोर्ट में तो मैं मुकर जाऊंगा। एक उम्र के बाद इंसान संभल जाता है, सुधर जाता है, लेकिन तुमको देखकर ऐसा लगता है कि हैवानियत की कोई उम्र नहीं। हम ये तो साबित कर सकते हैं ना कि तू इंसान के रूप में भेड़िया है। उन्हें न सिर्फ मीनल का रेप किया बल्कि अपनी पोती सोनाली को भी नहीं बख्शा। सोनाली गवाही देने के लिए तैयार है। किसी ने नहीं सोचा था कि 17 साल पहले जो केस एक कोल्ड केस बनकर रह गया था, जिसे एक्सीडेंट मान लिया गया था, वो 17 साल बाद हिंदुस्तान के इतिहास में दिल दहला देने वाला कांड बन जाएगा। संजीव से सिर्फ एक छोटी सी चूक हुई थी। उसने ब्रिज पर यकीन करने की भूल की थी, जिसकी वजह से ना सिर्फ उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, बल्कि उस एक भूल की वजह से इतने साल बाद भी मासूम बच्चों के खून बहे। कहते हैं वक्त, हालात और इंसान की समझ उससे अच्छे बुरे सारे काम करवाती है, और कई बार वक्त का पहिया घूमता हुआ ठीक उसी जगह पर आ जाता है जहां से कहानी शुरू हुई थी। तो अगर कोई बुरा करता है तो आज नहीं तो कल उसे अपने किए की सजा जरूर मिलती है, जैसे ब्रिज को अपने किए की सजा मिली। बच्चे मासूम होते हैं, फूल की तरह होते हैं। उन्हें सींचा जाना चाहिए, संवारा जाना चाहिए। उन्हें किसी बदले के लिए इस्तेमाल करना न सिर्फ गलत है, अमानवीय भी है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान की परेशानी नहीं है, पूरी दुनिया में कमजोर और मासूम को दरिंदगी का निशाना बनना पड़ता है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क, जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, जस्टिस रीलोडेड। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।